दोस्तों, आज मैं जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ लिटरली उसमें मेरा दिमाग घूम गया था। मतलब पूरा मेरा दिमाग घूम गया था। हॉस्टल में जिस लड़की को मैं अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड समझती थी वही मुझे यूज कर रही थी। और सबसे वर्स्ट पार्ट जो मुझे लास्ट में पता चला था। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज़ आकृति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक स्टोरी टाइम होने वाली है जो होने वाली है मेरे हॉस्टल की। तो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो। आपके पास भी कोई ऐसी रापचिक स्टोरी है तो मेरे को आप इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे डायरेक्टली रिप्लाई करती हूँ। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हॉस्टल में सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ क्या होती है? खाना नहीं, फेक फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में स्वीट क्यूट नाइस सब कुछ और लास्ट में रियलिटी चेक मिलता है। तो मैं स्टार्टिंग में जब हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी तो सभी कोई नर्वस होते हैं, शाय से होते हैं, चुप चुप होते हैं। और मैं तो हुई इंट्रोवर्ट, मैं किसी से जाके सामने से बात नहीं करती। तभी मेरे रूम पे एक नॉक की आवाज सुनाई देती है, टिक टिक। और वो कौन थी? वही वही लड़की थी। लेट्स कॉल हर फेकू फ्रेंड। लेट्स परफेक्ट, फेकू फ्रेंड वही थी। और वो मुझे आकर क्या बोलती है? हे, आई एम योर नेबर, कुछ चाहिए हो तो बोल देना। मैं तुझे क्यों बोलूंगी दीदी। मैंने बोला हाँ। और सच में उस टाइम पे मेरे ना सांस में से सांस आई थी कि यार कोई तो खुद से आके मुझसे बात किया, यहाँ पे कोई तो है मेरा। और मैंने उसे वहां पे देवी मान लिया था। मैं उसके चरणों पे सब कुछ अर्पित करने लगी थी। मैं उसको बहुत ज़्यादा अपनी दोस्त मानने लगी थी, सखी मानने लगी थी। मुझे लगा वाओ, इससे इससे बेहतर दोस्त मेरी कोई हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। फ्रेंडशिप तो काफ़ी अच्छी थी, लाइक रात में मैगी, गॉसिप, कॉलेज बंक करना, कॉलेज जाना साथ में, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। मैं उस पे को देवी मान रही थी। आपके चरण कहाँ है, मुझे दे दो। लेकिन आज वो मिल जाएगी तो उसके चरण का तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो रेड फ्लैग्स कहाँ से स्टार्ट हुए? देखो, स्टार्टिंग में वो मुझे काम बोलती थी तो मैं कर देती थी। मुझे लगता था ठीक है, फ्रेंडशिप में इतना करना तो परफेक्ट होता है, ठीक है चलता है, कर देते हैं। एंड वो मुझसे अटेंडेंस लगवाती थी कॉल करके कि मेरे अटेंडेंस लगा देना, प्रॉक्सी लगा देना, ये कर देना, मेरे सबमिट कर देना, मेरे असाइनमेंट कर देना, मेरे ये कर देना, वो कर देना, मेरे कपड़े ले आना, मेरे कपड़े वॉश कर देना, साथ में अपने कपड़े कर रही है। तो मतलब इतने सारे काम मैं फिर भी कर देती थी क्योंकि मुझे लगता था कि ठीक है कोई बात नहीं। और मैं इंट्रोवर्ट थी, मैं किसी को फ्रेंड्स नहीं बना सकती थी, या फिर मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते हैं इतनी जल्दी। तो मैं उसको अपनी देवता समझती थी। तो ऐसा करते करते ना काफ़ी कुछ हुआ। बट टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया वो बताती हूँ। तो हुआ क्या था कि काफ़ी ज़्यादा ठंड थी उस टाइम पे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एंड मैं ब्लैंकेट के अंदर सो रही थी अपने रूम पे। एंड वो मेरे पास में आई, उसने गलत तरीके से नॉक किया डोर। और वो बोलती आकृति प्लीज़ 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 प्लीज़, मुझे ना कल ना बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम है, तू मेरे असाइनमेंट कर दे, कल लास्ट डेट है सबमिट करने की। तेरे को बस कॉपी ही तो करना है अपने असाइनमेंट से, मेरे असाइनमेंट। मैंने बोला लाइक तू भाई एक हफ्ते से फ्री थी, एक हफ्ते से कॉलेज नहीं गई है, तो तू खुद के कर सकती थी ना, मैं क्यों करूँ? मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उठ के कुछ काम करूँ। तो उसने बोला यार प्लीज कर दे कर दे कर दे कर दे। मैंने बोला लाइक यार मैं कैसे कर सकती हूँ यार इतना, मतलब तू हर टाइम तो मेरी को बोल रही है ना, क्योंकि मुझे पहले से भी चीजें समझ आ रही थी कि वो मुझे यूज कर रही है। तो मैंने वहां पे ना खुद के लिए स्टैंड लिया कि यार मैं नहीं कर सकती हूँ फिर भी। लेकिन दीदी तो बेवकूफ है, उसने थोड़ा सा मैन्युपुलेट किया, बहन तू फ्रेंड्स में इतना नहीं कर सकती, इतना कर लेते हैं, मैं बिजी हूँ समझना, मेरी लड़ाई हो गई मेरे बॉयफ्रेंड से। अरे दीदी आपकी लड़ाई हुई है तो मैं क्या करूँ उसमें फिर? लेकिन मैं तो बेवकूफ हूँ। मैंने बोला ठीक है तुम रख दो, मैं सुबह उठ के करके सबमिट कर दूंगी। इसके लिए मैं 4 बजे उठ के असाइनमेंट उसके कर रही हूँ सबमिट करने के लिए, और मैं खुद ही सबमिट करने जाऊंगी उसके असाइनमेंट करके। मैं सुबह 4 बजे उठी, उसके असाइनमेंट करी, और फिर मैं कॉलेज भी गई और कॉलेज में सबमिट करके भी आई। और एक दिन रात पे क्या हुआ, जब मेरी तबीयत खराबी थी उसके दूसरे दिन मैं उसके रूम पे गई। मैंने बोला ब्रो मैंने खाना नहीं खाया है, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मेरा गला काम ही नहीं कर रहा, पूरा खराब हो चुका है। तू ये सूप पकड़ और प्लीज़ नीचे गैस के पास से सूप बना कर ले आ ले प्लीज़, मेरे को ना मेडिसिन खानी है। एंड वो लड़ रही थी अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पे, और वो मेरे को क्या बोलती है, भाई प्लीज़ यार मैं अपने बॉयफ्रेंड से ये बात कर रही हूँ, अगर ये यहाँ पे मैंने बात रोक दी तो फिर वो मेरे से बात नहीं करेगा, ये वो मैं नहीं बना सकती, प्लीज़ तो खुद जाके बना ले। मैंने बोला भाई मैं तेरे लिए सब कुछ कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये नहीं कर सकती मेरे लिए? तो वो बोलती है कि नहीं यार प्लीज समझना, तू मेरी बात को नहीं समझती, पता नहीं तुझे कुछ दिनों से क्या हो गया है ये वो। मतलब मैं अपना स्टैंड ले रही हूँ तो मुझे कुछ दिनों से कुछ हो गया। वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, मेरे लिए खाना नहीं बना सकती, मतलब मेरे लिए एक सूप नहीं बना सकती, ज्यादा कुछ नहीं करना था, पैकेट फाड़ के पानी में तो डालना था ना और लेके आना था। उस दिन मेरे हाथ शेक कर रहे थे। एंड मैं नीचे गई, मैंने खाना अपने लिए सूप बनाया, मैं लेकर आई, पी।
दूसरे दिन वो मुझे सबमिट करने के लिए फाइल ला के दे रही कि बहन ये फाइल प्लीज कॉलेज जाना तो सबमिट कर देना। मैं उसको बोली मैं आज कॉलेज नहीं जा रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो मेरे को बोलती बहन चली जाना प्लीज, कॉलेज नहीं जाएगी, सबमिट तो करना, मेरे लिए चली जा। अरे मैं क्यों जाऊँ तेरे लिए कॉलेज, तू पागल है क्या। उस दिन जब वो जा रही थी उसने मेरे डोर को इतनी गंदी तरीके से बंद किया, भट्ट से आवाज आई थी, यहाँ तक कि वार्डन भी ऊपर आ गई थी, पूछा कि आकृति तुमने इतने गंदे तरीके से क्यों डोर वो किया। मैंने बोला मैंने नहीं किया, उसने किया। उसके बाद शाम में वो मेरे पास आई और वो मुझे बोलती है कि आकृति देख, जो भी तेरा चल रहा मुझे नहीं पता तेरे कान कौन भर रहा है, लेकिन अब हमारी फ्रेंडशिप यहीं पे एंड होती है। तू मेरे से बात मत करना, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, पता नहीं तेरे को क्या चल रहा है, तू मेरे काम नहीं कर सकती। मैंने उससे इतना ही पूछा कि तू मेरे काम कहाँ पे कर रही है। मैं तेरे को इतना ही बोली थी ना यार कि मेडिसिन खाना, मुझे तो सूप बना ला दे। एक काम बोला था मैंने 1 साल के अंदर, उसने नहीं किया वो काम। मैं क्या करूं, मेरी तबीयत खराब, तू क्यों बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी तो मेरे लिए सूप नहीं बना सकती थी, और मैं उस लड़की के लिए हर एक काम कर रही थी। तो मैं क्या मतलब मैं ऐसे वर्कर हूँ क्या तेरे लिए। उसके बाद से हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन एंड हो गई थी, हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन फिर भी मैंने फ्रेंडशिप के तौर पे उसको जाके समझाया था कि देख फेकू, तू थोड़ा सा खुद पे डिपेंड होना शुरू कर, क्योंकि वो मेरे पे इतना डिपेंड हो चुकी थी ना कि वो मेरे को सारे काम अपने बोलती थी। तो मैंने उससे बोला, समझाया कि देख तू बहुत जल्दी किसी पे डिपेंड हो जाती है। जैसे वो अपने बॉयफ्रेंड पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड थी, मुझ पे डिपेंड थी कि मैं उसके हर काम करूँगी, और उससे वो चीज़ अब हर्ट कर रही थी। तो देख ऐसा नहीं होता, अगर तू बाहर रह रही है तो तेरे को खुद में स्टैंड लेना पड़ेगा खुद के लिए, और खुद के लिए काम करना पड़ेगा। कोई तेरे लिए नहीं आया है यहाँ पे काम करने। इनफैक्ट मेरी जगह कोई और होता तो वो इतना नहीं करता, मैं कर देती थी, क्योंकि उस हॉस्टल में सिर्फ तू ही मेरी अच्छी फ्रेंड थी। मैंने उसे फिर भी बहुत समझाया, लेकिन उसको फिर भी वो बात समझ नहीं आई, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जो भी उसे बोलता था वो मानती थी। तो उसके बॉयफ्रेंड ने यही बोला था कि देख आकृति अच्छी लड़की नहीं है तो तू उससे दूर हो जाए, क्योंकि वो तेरा काम नहीं करती। तो ठीक है, वो मुझसे दूर हो गई। तो मैंने भी बोला देख, मैं आज लास्ट बार तेरे को समझाने आई थी, यहाँ पे मैंने दाइंड कर दिया। तो मैंने बोला देख अब हमारी फ्रेंडशिप यहीं से एंड होती है। उसके बाद वो लड़की इतना परेशान हुई है ना कॉलेज के लिए, इतना परेशान हुई, क्योंकि उसके कोई काम नहीं होते थे, वो कॉलेज जाती थी, उससे कोई बात नहीं करता था, क्योंकि उसकी तो फ्रेंड मैं ही थी ना, मेरी भी वही थी। लेकिन वो कॉलेज ही नहीं आती थी। वो अगर कॉलेज जाती भी थी तो अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पे बात करती थी। तो भाई थोड़ा तो इंटरेक्ट करना पड़ता है ना क्लास में। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। तो उसके बाद भी मैंने हेल्प करने की ट्राई किया था, लेकिन उसको एटीट्यूड था। तो रहो आप अपने एटीट्यूड में, मैं क्यों करूंगी आपके काम। तो देखो इस पूरे इंसिडेंट से ना मुझे एक चीज जरूर समझ आई थी कि हॉस्टल में ना आपके साथ सब कोई जरूर होते हैं, लेकिन आपके दोस्त ऐसा कोई पर्सनली नहीं होता है। सभी कोई अपने ना अपने किसी ना किसी काम के लिए ही आते हैं। देखो अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना कहीं पे यूज मत होने दो। फिर वो कहीं पे दोस्त के टाइम पे हो, कहीं बॉयफ्रेंड के टाइम पे, या फिर घर पे ही क्यों ना हो, आप अपना यूज कहीं पे मत होने दो। और देखो अगर आपके साथ भी ना ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज कमेंट में बताओ, मुझे जरूर सुनना है ये बात कि मेरे साथ ऐसा जैसा होता है वो किसी और के साथ भी होता है कि नहीं होता, या फिर मेरे साथ ही होता है ये सारी चीजें। और ऐसे और स्टोरी टाइम चाहिए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। आपके पास कोई स्टोरी है तो वहां पे आप मेरे को डायरेक्टली डीएम करके बता सकते हो, मैं यहाँ पे आके रिप्रेजेंट करूंगी उसको अपने तरीके से। आवाज मेरी होगी, स्टोरी आपकी होगी। सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको भी इससे कुछ सीख मिली होगी तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलती हूँ आपके साथ में दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।